और अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं टॉप 10 के साथ। सबसे पहले बात जयपुर की। आरपीएससी के नए ब्लॉक का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी भर्तियों पर उठ रहे सवाल को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एजेंसियां अपने काम में और ज्यादा परफेक्शन लाएं ताकि युवाओं में जो निराशा का माहौल है वो खत्म हो। सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर सीएम गहलोत की सफाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यू टर्न बताया। पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में से असंवैधानिक बताया। कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही का भी मामला सामने आया। बताया जाता है कि जयपुर में कोरोना पॉजिटिव आए 2 बच्चे यूएसए के लिए रवाना हो गए। इन दोनों बच्चों की उम्र 6 और 8 साल है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार से जितनी यूरिया डीएपी की मांग केंद्र सरकार से की थी वो सारी उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन राज्य सरकार के कारण पहली बार यूरिया को लेकर किसान लाइन में खड़ा है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जयपुर में नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से काम का बहिष्कार कर दिया। हालांकि ट्रॉमा, इमरजेंसी और लेबर रूम में काम चालू रहेगा। इस समय सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। पिछले 5 दिनों में बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पाया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जयपुर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने सफाई कंपनी बीवीजी को टर्मिनेट करने की बात कही है। कोटपुतली के पाथरेड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट होने के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग से छप्पर में बंधे 5 मवेशी जिंदा जल गए और वहां रखा हजारों रुपए का सामान जल गया। पंचायत राज चुनाव में पहले मंडावरा गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करते हुए आक्रोश रैली निकाली। कोटा में कंसुआ चौराहे पर बदमाशों में एक मेडिकल स्टोर पर लूट की कोशिश की गई। तलवार, पिस्टल और चाकू लेकर बदमाश दुकान के अंदर घुस गए, लेकिन मेडिकल व्यवसायी तीनों बदमाशों से भिड़ गया और चिल्लाने लगा। इस दौरान चाकू पिस्टल नीचे गिर गए। एक बदमाश ने कारोबारी पर तलवार से हमला कर दिया, लेकिन अंत में बदमाशों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। कोटा पुलिस ने अगवा करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अरुण शर्मा पर 3 लोगों को अगवा करने और 20 लाख की फिरौती मांगने का आरोप है। कोटा मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 200 रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं। पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं। कोटा के कंवरपुरा में एक सूने मकान में चोरों ने करीब 23 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। नई शिक्षा नीतियों में शिक्षकों को आ रही समस्याओं पर मंथन के लिए उदयपुर में 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन का आगाज हुआ। वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी आज उदयपुर में हो रहे इस दौरान उन्होंने रानी रोड स्थित हरीश चंद्र माथुर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य सभागार में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर व्याख्यान दिया। उदयपुर में भी आज महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स ने ओपीडी और आईपीडी का बहिष्कार किया। उन्होंने 31 दिसंबर तक काउंसलिंग नहीं होने पर इमरजेंसी के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। कुराबड़िया भैरू जी के मंदिर में चोरों ने एक बार फिर चोरी करने की कोशिश करते हुए 4 जगहों के ताले तोड़कर ले गए। वहीं एक सीसीटीवी कैमरा भी ले गए। अन्य सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 160 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। कार चालक तस्कर मौके से फरार हो गया। महाराणा प्रताप सर्किल को क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत समाज संघ ने पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद मंत्री भंवर सिंह भाटी के पहली बार बीकानेर आने पर सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला और आतिशबाजी कर स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। बीकानेर के NH 62 पर खारा टोल प्लाजा के पास चलते ट्रेलर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे ट्रेलर को रोककर आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि ट्रेलर ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया। आग की सूचना पर हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवीन ब्लॉक का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। अजमेर के डीएसओ ऑफिस के बाहर राशन डीलरों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। डीलरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ। एक ही दिन में 2 बार हुई जांच में 14 मोबाइल सहित चार्जर, ईयरफोन के अलावा बड़ी मात्रा में बीड़ी और चिल्लम भी बरामद हुए हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ। एक ही दिन में 2 बार हुई जांच में 14 मोबाइल सहित चार्जर, ईयरफोन के अलावा बड़ी मात्रा में बीड़ी और चिल्लम बरामद हुई। अजमेर नसीराबाद रोड पर एक चलते ट्रोले में अचानक आग लग गई। आग से ट्रोले का केबिन धू धू करके जल गया। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देते हुए अजमेर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और 200 से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव पहली बार भरतपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लक्ष्मण मंदिर पर हिंदी साहित्य भवन में आयोजित शिक्षक संघ सियाराम कार्यक्रम की तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाग लिया और मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में शिक्षकों का जो सहयोग है वो सराहनीय है और शिक्षकों के सहयोग से ही भविष्य में आगे बढ़ा जा सकता है। भरतपुर में यूआईटी और नगर निगम की ओर से बनाई गई सड़कों का हाल बदहाल है। ये सड़कें कुछ दिन बाद ही धंस जाती हैं और हादसों को न्योता देती हैं। सारस चौराहे से बिजली घर वाला गौरव पथ भी बुरी तरीके से धंस गया। गनीमत रही कि वाहन निकलने के दौरान सड़क नहीं धंसी, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यातायात कर्मी मौके पर पहुंचे और गड्ढे के पास में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को डाइवर्ट किया। भरतपुर में पानी की पाइपलाइन को हटाने की बात को लेकर 2 भाइयों ने खेत मालिक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लवली एनकाउंटर मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज लवली कंडारा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज फिर धरने पर बैठ गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जुलूस निकाला और कलेक्टर परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानने पर राजस्थान में झाड़ू डाउन हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि बनाड़ क्षेत्र में लवली कंडारा का पुलिस के हाथों एनकाउंटर हुआ। लवली कंडारा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। नागौर के डेगाना में खाद बीज व्यापारी के साथ दिन दहाड़े